नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शायद? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, ये डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है।
देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। हाँ, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है।
पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसा होगा? प्लीज रो मत। अरे दोस्तों, आप एक नई कुकिंग चुनौती में हैं। केक को सजाने की चुनौती। अभी बेबी एलिस केक दिखाएगी। उसे कैसा चाहिए? क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अंडे से शुरू करूंगी। क्या यह सही है दादी? ओह, यह तो मेरे कटोरे में ही टूट गया। शेल को बाहर निकाल देते हैं। छी, अंडा कितना पतला स्लाइमी है। अब मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी मेरी पोती। तो हाँ, इस तरह से मैं दुनिया की सबसे अच्छी दादी हूँ। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे जारी रखते हैं। मेरे लिए एक नहीं, काफी नहीं होगा। तैयार। अब आगे क्या करना है? क्या? चीनी? तो थोड़ी सी चीनी। लेकिन दादी, ये केक है, इसे मीठा होना चाहिए। मैं बहुत सारा डालूंगी। क्या? कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट है। मैंने अभी थोड़ी चीनी खाई है। क्या ये ठीक नहीं है? आप क्या कर रही हो दादी? वाह, दूध डालना होगा। बस मैं इसे खोलने जा रही हूँ। ओ, ये खुल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ गिर गया। लेकिन थोड़ा बचा हुआ भी है। चिंता मत करो, तैयार हो जाएगा। ओ दादी, क्या मैं आटा उधार ले सकती हूँ? अच्छी। ओह, हर जगह आटा बिखर गया। चेहरा गंदा हो गया है। ओह, मेरा चेहरा पूरा गंदा हो गया। क्या मैं डरावनी दिख रही हूँ? खैर कोई बात नहीं। चलो अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सब डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, यह विस्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। इस तरह से आसान और जल्दी होगा। ओह, नई जनरेशन, वो यह भी नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करते हैं। आधुनिक पीढ़ी को आपके पुराने जमाने के बीटर्स की क्या जरूरत होगी? हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। हम सब कुछ आराम से मिक्स कर सकते हैं। जरा इस परफेक्ट डो को देखो। ओह, मेरा डो कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। कोको डालना होगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगी है। अब दादी सब कुछ करेगी। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दूध होगा और केक। सब कुछ एक कटोरे में डालते हैं और फिर ओवन में। मेरी पीठ। झुकना मत। चलो मैं अब थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। क्या दादी ने पहले ही डो बेक करने के लिए रख दिया? और मैं क्या करूँ? रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है।
हमने डो से दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ओरियो खा रही हूँ। अब हम इसमें से एक टुकड़ा बना देंगे, फिर हमें एक अच्छा सा चॉकलेट केक मिलेगा। और अब वापस डो पर चलते हैं। इसे करना मुश्किल होता है, लेकिन ये अभी अच्छा बना है। अब हम इन्हें साँचों में डालेंगे और इस पर डाई मिलाएंगे। मेरे पास एक क्लासिकल कलरफुल डो होगा, जैसे कि मैं हूँ। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे। हाँ, अच्छे से पहले मिक्स किया, फिर मोल्ड में। हाँ, ऐसे। मैं सुंदर रंगीन धारियों वाली एक स्पंज केक बनाऊंगी। दादी सो रही है, इसलिए हम चुपचाप ओवन में से ले लेते हैं। मेरा हो गया। ये लोग भी ना अनारी है बिल्कुल। ओवन में डाल भी दिया। अब मेरे क्रिएशन का समय है, देखो और सीखो। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगी और रंग मिलाऊंगी। एक अच्छा सा रेनबो केक बनाऊंगी। अब मैं अपने पसंदीदा गोल आकार के सांचे को निकालती हूँ, जिसमें मैं अपना भव्य रंगीन डो डालूंगी। तैयार रहो, मेरा केक तैयार होने पर सबसे अच्छा होगा। तो आपको यह कैसा लग रहा है? ओह बेबी, तुम फ्रीज हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेट बुना है। क्या यह अच्छा है ना? धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जिल, मुझे केक निकालने की जरूरत है। प्लेट को मत हटाना। तो तुम तैयार हो? ओह, मुझे माफ करना। हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह तैयार है। वाह, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शेफ, इसे देखो, अच्छा है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बना है। जेल, मुझे सिरप दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक सुंदर केक बनाऊंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ओरिजिनल केक होगा, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। ओह, मेरा केक तैयार है। तुम्हारा कैसा है? वाह, ओह, गरम है ये बहुत। लगता है बहुत अच्छा बना है। पर इस पर किसी चीज को लगाना होगा, जिससे कुछ मीठा लगे, जैसे लिक्विड मार्शमेलो। लेकिन पहले चख लेती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे अच्छे से केक पर लगा देती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। यह सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ एक सुपर स्वीट केक होगा। वाह, कितना बढ़िया। इसे कौन पसंद नहीं करेगा? बेबी एलिस खुश हो जाएगी। वाह, मैं खुद ही इसे खाना चाहती हूँ। Oh my God! ओह, ठीक है, धन्यवाद दादी। माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे बिस्किट भी तैयार है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी बिस्किट को बाहर निकालने जा रही हूँ और अपना आइडियल केक सेलेक्ट करूंगी। थोड़ा क्रीम ऊपर से और इसे अच्छे से मिला दिया। अब एक के बाद एक सारे लेयर्स लगा दिया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स। बस, अब जरा देखो मेरा केक कितना शानदार लग रहा है। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा केक। और अब फाइनल टच, थोड़ा सिरप। हाँ, और एक सुंदर रेनबो तैयार है। कूल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। वाह, कितना सुंदर केक है। वाह, ये रेपंजल है। वाह, कितना सुंदर। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट केक है। वाह, अद्भुत। और यह केक कैसा है? बहुत बढ़िया बहन। यह तो अद्भुत है, लाजवाब। और इस केक का स्वाद कैसा है? रेनबो। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी।
मुझे शेफ का केक सबसे ज्यादा पसंद आया। अरे शेफ जीत गया। मेरी बधाई स्वीकार करो।